मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि अभी इसी क्षण आपके मन में जो अगला विचार आने वाला है, क्या आपने उसे चुना है? नहीं चुना है तो फिर वर्षों से जिस मन को आप मैं कहते आए हैं, उसका मालिक कौन है? एक दिन राजमहल की ऊंची दीवारों के बाहर वर्षा हो रही थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरे आकाश को सफेद कर देती है और फिर से सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। महल के भीतर सैकड़ों दीपक जल रहे थे, तब भी राजा के कक्ष में एक अजीब भारीपन फैला हुआ था। राजा खिड़की के पास खड़े थे, तब उनकी उंगलियां कांप रही थी। तब अचानक उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके भीतर फिर वही आवाज उठी, तुम असफल हो, तुम अकेले हो, तुम्हारा अंत पास है। राजा ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और धीरे धीरे वर्षा की ध्वनि तेज होने लगी। उसी क्षण कक्ष के पीछे से शांत स्वर गूंजा, है राजा, जो आवाज तुम्हें डरा रही है, क्या तुमने उसे बुलाया था? राजा तुरंत पलटे और दीपक की लौ के सामने मुनि अष्टावक्र स्थिर खड़े थे। तब उनकी आंखों में वही मौन था जो पर्वतों के पीछे छिपे आकाश में होता है। राजा कुछ क्षण उन्हें देखते रहे, फिर भारी स्वर में बोले कि हैं गुरुदेव, मैं थक चुका हूँ, मेरा मन हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता है। कभी भय तो कभी क्रोध, कभी ऐसी स्मृतियाँ जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ। मैंने ध्यान किया हुआ मंत्र यज्ञ करने पर भी यह मन शांत नहीं होता है। बाहर आकाश गरजा। तब मुनि अष्टावक्र धीरे धीरे राजा के पास आए। उन्होंने खिड़की से गिरती वर्षा को देखा और बोले कि हैं राजन, क्या तुम वर्षा को रोक सकते हो? नहीं ना, तो तब आकाश भीग जाता है। राजन चुप हो गए और कुछ क्षण तक केवल वर्षा की आवाज सुनाई देती रही। फिर मुनि अष्टावक्र बोले कि विचार वर्षा है, मन बादल हैं, लेकिन तुम आकाश हो। राजा की भौहें सिकुड़ गई और बोले कि अगर मैं आकाश हूँ तो फिर यह पीड़ा कौन अनुभव कर रहा है? मुनि अष्टावक्र ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से कक्ष का एक दीपक बुझा दिया और तब अचानक कमरे का एक भाग अंधकार में डूब गया। अब राजन, तुम बताओ कि प्रकाश कहाँ गया? राजन बोले कि वह नष्ट नहीं हुआ है, केवल दीपक बुझा है। उनकी यह बात सुनकर मुनि अष्टावक्र की आंखें स्थिर हो गई और वह बोले कि ठीक वैसे ही आत्मा कभी दुखी नहीं होती है, केवल मन के दीपक पर अज्ञान की कालिख चम जाती हैं। राजा ने गहरी सांस ली और बोले कि गुरुदेव, विचार मेरे भीतर आते हैं, अगर वह मेरे नहीं हैं, तो आते कहां से हैं? मुनि अष्टावक्र धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े और तब उनकी उंगलियां उस स्वर्ण सिंहासन को छू रही थी। जब तुम बालक थे तब तुम्हें कहा गया था कि तुम राजा हो, फिर तुम्हें कहा गया था कि तुम्हें शक्तिशाली होना चाहिए, फिर संसार ने तुम्हारे भीतर भय डाला, तुलना डाली, इच्छाएं डाली, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन उन सब आवाजों का घर बन गया था। बाहर बिजली चमकी और तब एक दिन तुमने उन आवाजों को ही मैं मान लिया। राजा का गला सूखने लगा, उनके अंदर जैसे कोई पुराना द्वार खुल रहा था। तो क्या मेरे अधिकांश विचार वास्तव में मेरे अपने नहीं हैं? तब मुनि अष्टावक्र मुस्कुराए नहीं, पर उनकी आंखों में करुणा उतर आई। मन स्मृतियों का संग्रह है राजा, वह हर अनुभव को पकड़ता है और फिर उसी से तुम्हारी पहचान बना देता है, यही माया है। धीरे धीरे राजा भूमि पर बैठ गए और तब वर्षा शांत होने लगी थी। छत से टपकती जल की बूंदें पूरे कक्ष में गूंज रही थी। फिर से राजा बोले कि तो फिर मैं कौन हूँ? अब मुनि अष्टावक्र ने अपनी उंगली राजा के हृदय की ओर उठाई और बोले कि जब भय आता है तो उसे कौन देखता है? राजा बोले कि मैं। जब विचार बदल जाते हैं तब भी जो नहीं बदलता वह कौन है? राजा फिर से बोले कि मैं। जब गहरी नींद में मन भी नहीं रहता तब भी तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुनि अष्टावक्र बोले। तब राजा की आंखें अचानक से फैल गई, उनके अंदर जैसे सब कुछ धीमा पड़ने लगा। दीपक की लौ, वर्षा की ध्वनि, सांसों का कंपन, सब कुछ दूर जाता हुआ महसूस हुआ।
मुनि अष्टावक्र का स्वर अब और गहरा हो गया। राजन, तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो शुद्ध चेतना हो जो मन को आते जाते देख रही है। अचानक राजा के भीतर वर्षों से चल रहा संघर्ष जैसे रुक गया। विचार अब भी थे, भय अब भी था, स्मृतियां अब भी थी, लेकिन पहली बार उनके और उन विचारों के बीच दूरी आ गई थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और अपने भीतर एक विचार उठा कि तुम अकेले हो। लेकिन इस बार राजा ने उसे पकड़ा नहीं, बल्कि वह आया और चला भी गया। फिर दूसरा विचार उठा कि तुम असफल हो, वह भी चला गया। धीरे धीरे भीतर एक गहरा मौन उतरने लगा, ऐसा मौन जिसमें कोई शब्द नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ स्पष्ट था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, इतने वर्षों तक मैं अपने ही मन का दास बना रहा हूँ। तब मुनि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा कि जिस दिन मानव यह देख लेता है कि विचार उसके नहीं हैं, तब उसी दिन बंधन टूटना शुरू हो जाता है। बाहर वर्षा रुक चुकी थी, बादलों के पीछे से चंद्रमा निकल आया था। उसकी शीतल रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई थी। तब राजा धीरे धीरे उठे और उनका चेहरा वही था, महल वही था, संसार वही था, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। अब विचार आ रहे थे, लेकिन वह उन्हें स्वयं नहीं मान रहे थे। और उसी क्षण पहली बार उन्हें अपने भीतर उस मौन का अनुभव हुआ जिसे उपनिषदों ने आत्मा कहा है, जो ना जन्म लेते हैं ना ही मरते हैं, जो केवल साक्षी हैं। अगर यह कथा आपके अंदर किसी गहरे सत्य को छू गई हो, तो आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।